हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2024 एमएससी मैथमेटिक्स टोपोलॉजी पेपर का आंसर की प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी द्वारा 24 जुलाई 2024 को कंडक्ट किया गया था। चूँकि जनरल टोपोलॉजी थ्योरेटिकल पेपर रहता है, इसमें कैलकुलेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो ही रहता है, इसलिए हम डायरेक्टली इसके आंसर की बात करेंगे। अगर किसी की कुछ प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा अलग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 5 में फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट करेक्ट है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट करेक्ट है। यहाँ पर ए डैश लिया है, ए डैश ओपन होगा। ए डैश का मतलब सेंस यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट ही है, तो ए क्लोज्ड होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए डैश ओपन हो। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये पेपर का जो लेवल था ये बहुत ही इजी लेवल का था, ऑलमोस्ट इजी लेवल का ही था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड थे। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर क्लोज सेट हमें निकालना है। कौन सा क्लोज सेट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। लोअर लिमिट टोपोलॉजी फाइनर टोपोलॉजी होती है दैन यूजुअल टोपोलॉजी वीकर टोपोलॉजी होती है लोअर लिमिट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ओपन होगा अगर इंटीरियर ऑफ द सेट ए के बराबर हो जाए तभी सेट ए ओपन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बी का मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगर बी ओपन सेट है तो उस केस में क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन वाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगेन बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है बी कंटेंट है वाई में, तो बी इंटरसेक्शन वाई करेंगे तो बी अगेन ओपन सेट हो जाएगा। लेकिन ये अब ओपन सेट कहाँ हो जाएगा, ओपन इन वाई हो जाएगा। ठीक है, वाई में सब स्पेस के रिस्पेक्ट में जो ओपन सेट होते हैं वो कैसे मिलेंगे, वो वाई को इंटरसेक्ट करेंगे ऑल ओपन सेट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर बी अगर ओपन सेट हो जाएगा, टाउ का एलिमेंट हो जाएगा, तो बी ओपन सेट है और इंटरसेक्शन वाई के साथ करेंगे तो हमें बी मिलेगा, और इसलिए बी ओपन सेट हो जाएगा वाई में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 में थोड़ा सा टाइपो है, कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर देखें एफ एक्स से वाई में बाइजेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है और साथ में कह रहा है कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ एक्स। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर दिया है लेफ्ट हैंड साइड में सेम सेट दिया है और राइट हैंड साइड में यहाँ पर एफ ऑफ
ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए क्लोजर, ये तो ऑलवेज किसी भी सेट के लिए होल्ड करेगा, तो हम ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे यहाँ पर कि एफ क्लोज्ड हो जाएगा, कि कंटिन्यूअस हो जाएगा, कि ओपन हो जाएगा। तो आई थिंक कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 को भी आप बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, यहाँ पर यूजुअली हम डिलीटेड नेबरहुड से इंटरसेक्शन करते हैं और वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, लेकिन अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो ये इम्प्लाई कर देगा कि n माइनस एक्स सिंगलटन x और इसका इंटरसेक्शन a के साथ करें तो ये भी नॉन एम्प्टी हो जाएगा। तो अगर ये यूजुअली हम ये डेफिनेशन में आते हैं कि डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x विद a ये मस्ट बी नॉन एम्प्टी होना चाहिए फॉर एवरी नेबरहुड, लेकिन यहाँ पर अगर थर्ड भी होल्ड करेगा तो हम यहाँ से इम्प्लाई कर देंगे ये, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा 22 में। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, तो क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है ये एक्चुअली पेस्टिंग लेमा का स्टेटमेंट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, तो क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भी सेट है उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है और उसमें डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो वो सेट वो स्पेस कभी भी कनेक्टेड नहीं हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो कनेक्टेड नहीं हो सकता है। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक्स इज़ कनेक्टेड, तो ये कनेक्टेड नहीं हो सकता है और जबकि दिया है एक्स इज़ कनेक्टेड, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा और ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, तो क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। यहाँ पर भी कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हैं वो तीनों के तीनों रिजल्ट हैं, थ्योरम है, ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगर f कोई फंक्शन है x से r में कंटिन्यूअस फंक्शन है और x कनेक्टेड स्पेस है तो इसकी इमेज f ऑफ x भी कनेक्टेड होगा और कनेक्टेड सेट इन r हमेशा इंटरवल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। कनेक्टेड सेट सेम वही प्रॉपर्टी की कनेक्टेड सेट आर में सिर्फ और सिर्फ इंटरवल्स होते हैं और यहाँ पर इंटरवल ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, तो 38 में कह रहा है कि ए बी ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ हाउस ऑफ स्पेस। अगर ए कॉम्पैक्ट सबसेट है किसी हाउस ऑफ स्पेस का तो ए हमेशा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। कोई भी कंपैक्ट सबसेट ऑफ हाउस ऑफ स्पेस, एनी कंपैक्ट सबसेट ऑफ हाउस ऑफ स्पेस इज ऑलवेज क्लोज्ड होता है, ये रिजल्ट है और इसलिए उसका जो कॉम्प्लीमेंट है ए डैश वो ओपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, तो क्वेश्चन नंबर 39 में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ये भी एक रिजल्ट है कि कंपैक्ट स्पेस है तो कोई भी उसका क्लोज सबसेट लेंगे तो वो हमेशा कंपैक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। जो एफ इमेज होगी वो पाथ कनेक्टेड हो जाएगी अगर डोमेन पाथ कनेक्टेड है।
क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। यहाँ पर अगेन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं क्लोज इंटरवल ए बी ये कम्पैक्ट है, एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ और ये भी कम्पैक्ट होता है, ये हाइन-बोरेल थ्योरम का स्टेटमेंट है। और आर सेट ऑफ रियल नंबर कम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है, इसलिए ये कम्पैक्ट नहीं होगा। तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू है और हमें नॉट ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 43 में आए तो क्वेश्चन नंबर 43 में हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये डिस्कनेक्टेड स्पेस की जस्ट डेफिनेशन है। और क्वेश्चन नंबर 44 में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन कनेक्टेड स्पेस, कंपोनेंट्स मीन्स मैक्सिमल कनेक्टेड सेट। अगर स्पेस कनेक्टेड है तो उसमें जो सबसे बड़ा कनेक्टेड सेट हो जाएगा वो पूरा का पूरा x ही हो जाएगा, और इसलिए जो मैक्सिमल कनेक्टेड सेट है वो उसमें संख्या कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। किसी भी फाइनाइट सेट में कोई भी टोपोलॉजी आप इनबिल्ड करिए वो हमेशा कम्पैक्ट स्पेस ही बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। कैंटर सेट टोटली डिस्कनेक्टेड सेट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि कौन सा कम्पैक्ट सबसेट नहीं है, तो कोई भी फाइनाइट सेट हमेशा कम्पैक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन 2 है यही जो दिया हुआ है ये कम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बाउंडेड तो है लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है। 1/n की जो लिमिट है वो 0 है और 0 यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्लोज्ड नहीं है, और इसलिए ये बाउंडेड है लेकिन क्लोज नहीं है, और हाइन-बोरेल थ्योरम से ये कम्पैक्ट नहीं हो सकता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ये लोकली कनेक्टेड एट x से किसी पॉइंट पर लोकली कनेक्टेड स्पेस की डेफिनेशन है ये। और क्वेश्चन नंबर 51 में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ये जो स्पेस दिया है a ये क्लोज्ड और बाउंडेड है, इसलिए ये कम्पैक्ट हो जाएगा। ये जस्ट हाइन-बोरेल थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आर किसी भी यहाँ पर चाहे यूजुअल टोपोलॉजी लें चाहे डिस्क्रीट टोपोलॉजी लें या कोई भी मीट्रिक टोपोलॉजी लें, किसी के भी रिस्पेक्ट में ये कम्पैक्ट नहीं हो सकता है। आगे आते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 56 में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 53 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये जो क्लोज्ड इंटरवल है ये कम्पैक्ट भी है और कनेक्टेड भी है, क्योंकि इंटरवल हमेशा कनेक्टेड होते हैं, और ये चूँकि क्लोज्ड और बाउंडेड सेट है इसलिए हाइन-बोरेल थ्योरम से ये कम्पैक्ट भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 57 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। और यहाँ पर नॉट ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो कोई भी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कह रहा है सेकेंड ऑप्शन में, कोई भी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस सेकेंड काउंटेबल होगा, जबकि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है। इसका कन्वर्स ट्रू होता है कि सेकेंड काउंटेबल स्पेस होगा तो फर्स्ट काउंटेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कम्पैक्ट स्पेस ऑलवेज कम्पैक्ट स्पेस होता है। क्वेश्चन नंबर 55 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ये लोकल बेस नहीं बनाएगा एट ए, क्योंकि यहाँ पर सिंगलटन ए ये ओपन सेट है और इस डबल सेट 2 एलिमेंट सेट ए बी से ये सिंगलटन ए को हम जनरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए लोकल बेस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में आए तो क्वेश्चन नंबर 58 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में लिंडेलॉफ्नेस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है।
ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हैं। अगर T2 स्पेस है तो T1 स्पेस भी हो जाएगा, T0 स्पेस भी हो जाएगा, और कोई भी सब स्पेस लेंगे तो वो भी T2 स्पेस भी रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। बोथ प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग T1 एंड T2 आर टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन नंबर 60 में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये डेफिनीशन है T0 स्पेस की। आगे आते हैं 61 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, एवरी T2 स्पेस इज T1 स्पेस। T2 स्पेस हमेशा T1 स्पेस होता है, लेकिन T1 स्पेस हमेशा T2 स्पेस नहीं होता है। आगे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 65 में, क्वेश्चन नंबर 65 में क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये जस्ट रेगुलर स्पेस की डेफिनीशन है। और क्वेश्चन नंबर 67 में भी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये भी रेगुलर स्पेस से रिलेटेड एक रिज़ल्ट है। इनफैक्ट ये क्लासिफिकेशन है, करेक्टराइजेशन है रेगुलर स्पेस का। क्वेश्चन नंबर 68 में, क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कोई भी रेगुलर स्पेस विद काउंटेबल बेसिस यानी सेकेंड काउंटेबल स्पेस जो रेगुलर भी हो वो हमेशा मेट्राइजेबल होता है। ये एक क्लासिकल रिजल्ट है। और कोई भी मेट्राइजेबल स्पेस हमेशा नॉर्मल होता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चूज़ करना था, इसलिए हमारा करेक्ट चॉइस ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर नन 4। यहाँ पर कह रहा है कि नॉर्मल स्पेस है, तो अगर दो क्लोज सेट हैं जो कि डिजवाइंड है तो नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन होती है कि अगर दो डिजवाइंड क्लोज सेट है तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय डिजवाइंड ओपन सेट। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं होगा, सिर्फ कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। दोनों स्टेटमेंट एवरी मेट्राइजेबल स्पेस इज़ नॉर्मल स्पेस, जिसका हम प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं, और एवरी कम्पैक्ट होस्ट ऑफ स्पेस इज़ नॉर्मल, ये भी एक रिजल्ट है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये यूरिजॉन्स लेमा का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 73 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये टिडजे एक्सटेंशन थ्योरम का स्टेटमेंट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 74 में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 74 में कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, और यहाँ पर सभी स्टेटमेंट जो भी हैं वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 है, और क्वेश्चन नंबर 75 में करेक्ट ऑप्शन 1 है। अगर कोई स्पेस नॉर्मल है और साथ में T1 भी है तो स्पेस रेगुलर स्पेस हो जाता है। ये जस्ट यूरिजॉन्स लेमा की एक प्रॉपर्टी है या कोरोलरी आप कह सकते हैं, उससे हम प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरिजॉन्स लेमा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।